Hello, my dear brothers and sisters, and all my respected competitors. This is Sachidanand Vishwakarma, and you're most welcome to my YouTube channel, Saritaraj Creative India. So, I am start a new series of NCERT Geography from class 6th. This is the first video and first chapter, that is the Earth in the solar system. So, now start. So our topic, what we have to covering in this video, that is celestial bodies, stars, constellations, solar system, suns, planets, earth, moon, asteroids and meteoroids. These are the points that we are covering in this video. So let's start with the celestial body. First we see the solar system. This is solar system, in which you can see this is sun and so on. This is the planets, and there are a lot of the stars are also inside the solar system. Okay, now start with celestial bodies. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. जितने भी सूर्य है, सूर्य, मून, जो चंद्रमा है और जितने भी साइन तो जो भी चमकते हुए ऑब्जेक्ट रात को दिखते हैं, उन सभी को हम लोग कैलिस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक, अब स्टार्स क्या होता है? सम कैलिस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग। कुछ कैलिस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत गर्म भी होते हैं, और कुछ के पास बहुत ज़्यादा हीट भी होती है, और कुछ के पास उनकी खुद की हीट होती है और उनकी खुद की लाइट होती है। उन सभी को स्टार कहते हैं। दिस इमिट इन लार्ज अमाउंट, यह सभी हमें चमकते हैं बहुत भारी भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा। हाँ, हम लगातार चमकते रहते हैं। दिस कलेस्ट्रल बॉडीज आर कार्ड स्टार। इन सभी कलेस्ट्रल बॉडी का जो जिसके पास बहुत भारी मात्रा में खुद की हीट लाइट हो, और उसकी जो शेप, अगर जो साइज हिसाब से बात किया जाए तो बहुत बड़ा हो और गर्म हो। जैसे हम लोग अगर बात किया जाए सन को, तो सन भी एक स्टार है। ओके, तो नाउ व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार नोन एज कॉन्स्टेलेशन। जस्ट लाइक अस उर्सा मेजर एंड आर बिग बियर इज आल्सो अ कॉन्स्टेलेशन। मतलब कि विभिन्न तारों के ग्रुप को, अगर संगठनों को मिलाया जाए, कुछ प्रकार का अगर कोई अच्छा सा पैटर्न वाला शेप बन जाए, जैसे आप एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं, एरिस है, टॉरस है, इस प्रकार का कुछ शेप बन जाए तो उन सभी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अगर बात किया जाए मानव पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो सबसे प्रचलित जो है कॉन्स्टेलेशन, वो उसे कहते हैं सप्तऋषि, जो कि आप भी जानते होंगे और बहुत लोग भी जानते होंगे। जैसे उसको उर्सा मेजर, उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं, उर्सा माइनर भी कहते हैं। और उसको बारे में फोटो अगले पेज में हम देखेंगे। अब देखिए, स्टार आर आल्सो यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। स्टार जो हम लोग होता है वह डायरेक्शन को भी पता करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व रोल करता है। जैसे जैसे एग्जांपल अगर दिखा जाए डायरेक्शन पता करने के लिए, तो नॉर्थ स्टार आर आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे पोलर स्टार या पोलर स्टार कहते हैं, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। अब देखिए, ये आपका पोलर स्टार है, ये आपका देखिए उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया, यहाँ पे पोलर स्टार हो गया। उर्सा मेजर के इस दो पॉइंट को अगर सीधा मिलाया जाए तो ये आपको पोलर स्टार मिल जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं व्हाट इज सोलर सिस्टम। ग्रुप ऑफ सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर क्रिएचर बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर? सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, मतलब जो चीज़ सन से रिलेटेड हो उसे सोलर सिस्टम कहेंगे या सोलर कहेंगे। उसमें क्या क्या आता है? द सन आ जाएगा, 8 प्लैनेट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम के। देखिए, आप प्लैनेट क्या क्या है, उसमें सन है, सब देख लीजिए फोटो में, आप अच्छे से समझ सकते हैं फोटो देख के। अब देखिए, व्हाट इज सन? सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सौर ग्रह है, सोलर सिस्टम है, जो सोलर परिवार है, उसका सबसे सेंटर भाग सन ही होता है। एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत भारी मात्रा में हॉट गैसेस लिया रहता है, प्रोवाइडिंग कूलिंग फोर्स, इसके पास खुद का एक कूलिंग फोर्स का जो खींचता रहता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, भारी मात्रा में उष्मा और प्रकाश इसके पास होता है। अगर बात किया जाए दूरी हिसाब से पृथ्वी की, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर आगे हम लोग से पृथ्वी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में फोटो, जो लालिमा सुबह की है सूरजमुखी के खेत में। अब देखिए द सन। अब देखिए, ये आपका फोटो है जो सन का, जो कि गोवा के बीच के शायद होगा। द प्लानट बात करते हैं। 8 प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सौरमंडल में आठ आठ ग्रह हैं। अगर बात किया जाए दूरी के हिसाब से, सन के हिसाब से, सन से क्रमशः अगर देखा जाए तो मरकुरी है, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस इज द प्लानट। दिस प्लानट आर मूव अराउंड अ फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट। ये सभी प्लानट है जो फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं।
वेनस इज कंसीडर टू बी द ट्विंस अर्थ ट्विंस। वेनस को हम लोग अर्थ ट्विंस खाते हैं। क्यों खाते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो साइज है, शेप है, वो अर्थ के बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं, ये सभी जो प्लानेट हैं ये सभी ऑर्बिट घूमते हैं, लेकिन इसमें दो ऐसा ग्रह है जो कि ये सभी क्लॉक वाइज घूमते हैं, लेकिन दो ऐसा प्लानेट जो कि एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, उसे कहते हैं यूरेनस एंड वेनस। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है तो डाट याद कर लीजिए, यूवी। विराट कोहली से यूवी होते हैं ना, युवराज, तो यू से यूवी कहा जाता है। तो यूवी को हम लोग यू और वी बोल सकते हैं, यू फॉर यूरेनस एंड वी फॉर वेनस। दिस इज शॉर्ट ट्रिक फॉर लर्निंग द क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लानट। अब देखिए, एक लास्ट प्लानट आता है प्लूटो, जो कि पहले हम लोग का नाइन्थ प्लानट था, 9वां ग्रह था, लेकिन इसे 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इसे डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसके पास खुद का अपना ऑर्बिट नहीं था। बाकी इन सब प्लैनेट के पास खुद का ऑर्बिट है, भले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घूमे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर बात किया जाए उसके पैटर्न ऑफ ऑर्बिटल की, तो फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं था, मतलब कि रैंडमली कहीं चला जाता था, कभी आता था कभी नहीं आता था। अब तो वो भी नहीं आ रहा है, इस कारण से 2006 में इसको हटा दिया गया। ओके। अब देखिए, आपका प्लैनेट है मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मरकुरी है, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपका प्लैनेट हो गए। हम लोग बात करते हैं अर्थ क्या होता है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो हम लोग का है वह तीसरा सबसे पास वाला ग्रह है सूर्य से। अगर बात किया जाए लार्जेस्ट में, तो इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, एक आपका टेरेस्ट्रियल है, एक गैसियस है। टेरेस्ट्रियल में मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स आता है। बाकी जो गैसियस है उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आता है। तो जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, ये सबसे बड़े 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 प्लैनेट, क्योंकि गैस से बने हैं। इनकी जो एटॉमिक जो अगर केमिस्ट्री से बात किया जाए, तो इनकी कंस्ट्रक्शन है गैसेस है, गैस की जो पार्टिकल दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इस कारण इसका जो शेप साइज है बड़ी है। अगर हम बात किया जाए अर्थ के शेप में, तो अर्थ इसी स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल, लगभग ये अब अगर ऐसा शेप है तो यह पोल है, ये पोल वो पोल होता है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल पे ये चपटा हुआ, दोनों पोल साइड में इसके शेप में यहाँ चपटा हुआ है पृथ्वी। और इसी शेप को हम लोग, अर्थ की स्पेसिफिक शेप जो हम लोग का अर्थ का शेप है, इसी शेप को हम लोग कहते हैं जियोड। इस शेप को हम लोग जियोड कहते हैं। ड्यू टू नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड लाइफ आर, ड्यू टू नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, एक सेकेंड, ड्यू टू नाइदर, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा की वजह से इसे एक प्रोबेबली फाउंड कहा जाता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ही पाया जाता है। इसी कारण से इसको प्लानट, सभी प्लानट में, सभी सोलर सिस्टम जो प्लानट है उन सभी में इसको यूनिक प्लानट कहा गया है। एक अपने में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्योंकि क्यों बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक दूरी, सन सूर्य से एक स्पेसिफिक दूरी पे है, जो कि आपका अभी हम बताए थे कि 150 मिलियन किलोमीटर है। अब इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2/3 जो सरफेस है वो पानी से कवर हुआ है। आपका सन का फोटो, पृथ्वी का फोटो देख सकते हैं। बात करते हैं मून क्या होता है। मून एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी का ओनली, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अगर बात किया जाए इसकी डायमीटर के, तो यह इसकी जो डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। यह हम लोग से लगभग पृथ्वी सबसे, क्योंकि सबसे पास में वो ग्रह है, तो यह 3,84,400 किलोमीटर दूरी हम लोग पे है। और ये हम लोग बस, हम लोग उसका जो ऑर्बिट है, वो उस ऑर्बिट पे हम लोग को जो मतलब उसका जो एक्सिस है, एक्सिस पे अपने घूमता है 27 दिन पे। और उधर रोटेशन जो टूवर्ड द अर्थ है वो भी 27 दिन में होता है, मतलब दोनों उसका एक्सिस पे रोटेशन है, खुद का रोटेशन, रिवोल्यूशन, दोनों 27 दिन में होता है। इसी कारण से हम लोग को हमेशा जो मून का सरफेस होता है एक ही सरफेस दिखता है। ये देखिए, आप मून ऐसे चंदा मामा जी कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। न्यूमेरियस टीनी ऑब्जेक्ट विच मूव अराउंड द सन इज नोन एज एस्टेरॉइड। बहुत जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, उन सभी को एस्टेरॉइड कहते हैं। फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, इसका एक अलग से बेल्ट बना दिया गया है, अलग से बेल्ट बना है, जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। वह बेल्ट आपका मार्स और जुपिटर के बीच में फाउंड करता है। अब बात करते हैं मेट्रॉइड का होता है। यह भी छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन एस्ट्रॉइड से छोटा पार्टिकल होता है, जो कि यह भी सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। इसमें एक खासियत होती है कि अगर पृथ्वी कॉन्टेंट में आएगा, तो ये अगर पृथ्वी के सरफेस पे अटैच हो जाएगा, अटैच होने से इसकी एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण से ये बर्न भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में। अगर कोई की बर्न नहीं हुआ, तो वह दैट सरफेस से गिरने के कारण से बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएटर बना देगा। अब बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है, पहले समझते हैं। गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार नोन एज गैलेक्सी।
अब मिल्की वे गैलेक्सी क्यों है, क्योंकि हम लोग जो हम लोग का सोलर सिस्टम है, जो हम लोग का सोलर सिस्टम है, यह सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में लाइज करता है। इस कारण से यही मिल्की वे गैलेक्सी की खासियत है, यह हम लोग का लाई करता है। और इसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में जो एंशियंट लोग थे, जो प्राचीन जो एंसेस्टर थे, हम लोग के पूर्वजों थे, उन लोग कहते थे कि जो उन लोग के टेलीस्कोप से पता लगता था, उन लोग पता था जो आपका गैलेक्सी है, जो हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी है, वह रिवर ऑफ लाइट से महसूस होता है। मतलब रिवर से कि नदी की प्रकाश की नदी बहती है, उसी प्रकार से यह महसूस मतलब लगता था। उसी लिए उन लोग कह दिए कि आकाश गंगा, मतलब आकाश ऊपर है, पाताल होता है आकाश। फिर आकाश गंगा किस लिए कहा गया, क्योंकि गंगा नदी हम लोग के सर पे बहती है, तो इसीलिए गंगा कहते हैं, इसलिए इसको कहा गया है आकाश गंगा। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, बहुत सारे तारों का बिलियन ऑफ स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। और यूनिवर्स क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी नोन एज यूनिवर्स। अब देखिए, आप देख सकते हैं मेट्रोइड्स का फोटो है। अब देखिए आपका मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम वही बताए थे कि रिवर ऑफ द लाइट है। देखिए यहाँ पे अगर इसे नदी के साथ देखा जाए तो जिस प्रकार से नदी सा बन रही है, बहुत सारे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि नदी बन रही है, वही रिवर ऑफ लाइट बता रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो।